अधिकार तुम में नहीं है कि तुम ठुकरा सको। जो शरण में आता है उसको स्वीकार तुम करना। आप अपने अधिकार से परे की बात मत करो। तब कन्हैया कहते ठीक है, तुम कह रहे स्वीकार तो कर लो, पर बेटी से तो पूछ लो, तुम्हारी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं। अब मैं पसंद ही ना हूं और तुम्हारी बेटी को और तुम जबरदस्ती ब्याह कर दो, तो जीवन भर दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होंगे। बात भी सही है। अपने को काई को चौधरी बनना नहीं, शादी करना हम दोनों को है और खुद ही चौधरी बन के घूमते कि ये नहीं वो नहीं। काई को करना, जो पसंद कर ले विवाह कर दो है? बोलो राधे राधे। और जीवन काटना उनको है, और बीच में हम चौधरी बन के बैठ जाते हैं कि नहीं हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। इसीलिए यहाँ कृष्ण ने कहा पहले बेटी से पूछ लो, बेटी को मैं पसंद हूं या नहीं। अगर मैं पसंद हूं तब तो ठीक है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो। तब भीष्म पितामह बीच में बोल पड़े, वो बोल ना हाँ आप मेरे बेटी को पसंद हो। कृष्ण ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी बेटी को पसंद हूं। पितामह भीष्म ने कहा महाराज शास्त्रों में एक बात बहुत बड़ी बात कही है, उसी के अनुरूप आप मेरी बेटी को पसंद हो। बोले कैसे। एक सुंदर श्लोक इस कन्या के विषय पर। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। कहा कन्या वरयते रूपम, इसीलिए आपको मेरी बेटी पसंद करती है क्योंकि कन्या वरयते रूपम, कन्या क्या देखती है, क्या वर्ण करती है अपने होने वाले पति के ऊपर। तब का रूपम सुंदर होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, कन्या का भाव रहता है। इसलिए कन्या वरयते रूपम, रूप को बरती है। तो गोविंद तुम बड़े सुंदर हो, दुनिया में तुम्हारे जैसा सुंदर दूसरा ना है। इसलिए गोपाल मेरी बेटी तुम्हें स्वीकार करती है, पसंद करते हैं क्योंकि तुम रूपवान हो। भगवान ने मनी मन सोचा एक तो चला, इसका मतलब आज ब्याह करना ही पड़ेगा इनकी मन से, इनकी मती रूपी बेटी से। फिर कह दिया कि चलो ठीक है, रूप को बरती है कन्या, चलो ठीक है कि अकेले बेटी के पसंद करने मात्र से नहीं होता, माता इसकी माँ को भी तुम्हें पसंद आना चाहिए कि जमाई कैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं पूरे परिवार राजी हो जाए तो ब्याह होए, नहीं तो नहीं होता है। होता है क्या? कहीं भागकर शादी कर से लिया बता। बोल रहा डायलॉग जोड़ दो। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो, चलो एक बार और। तो कुल मिला के राजी राजी तो ना होगो, सब पसंद कर ले तो ही होगो है। तो क्या माँ को भी तो पसंद करना चाहिए, माँ देख लो, माँ से पूछ लो। फिर भीष्म पितामह ने कहा महाराज कन्या वरयते रूपम माता वित्तम, माँ क्या देखती है? कहा वित्तम, धन देखती है। मेरी बेटी शादी उस घर करके उस घर में जाए जिस घर में 10-20 नौकर चाकर हो, 10-20 मोटर गाड़ियां हो, रानी बन के रहे, ये माँ का भाव रहता है। माँ हमेशा यही सोचती है कि मैंने जो दुख पाई मेरी बेटी दुख न पाए। यही यही ये सोचती है माँ। इसलिए कहते माता वित्तम, माँ धन को देखती है, धन देखती है उस घर में धन है कि नहीं। तो गोविंद तुम तो राजा हो,
तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। इसीलिए गोविंद मेरी बेटी की माँ भी तुम्हें पसंद करती है, ऐसी बात नहीं है। पिता श्रुतम, और बाप क्या, मैं तो बाप खुद ही हूं, मैं तो स्वयं पसंद करता ही हूं। फिर भी लौकिक दृष्टि से देखा जाए, पिता क्या देखता है, कहा श्रुतम, कन्या रूप को बरती है, माँ धन को बरती है, देखती है। पिता श्रुतम, पिता कहते चाहे काला कलूटा बदनसीब हो चलेगा, लूला लंगड़ा काना हो तो भी चलेगा। बाप कहता है चाहे कैसा भी, कोई दिक्कत नहीं, धन नहीं हो तो भी चलेगा, परंतु पढ़ा लिखा होना चाहिए। श्रुतम, ज्ञानवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। यदि पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, तो कैसा ही रूप भी, कुरूप व्यक्ति भी रूपवान बन के आ जाता है। इसलिए पिता श्रुतम, पिता विद्या को देखते, पढ़ा लिखा देखते। इसलिए गोविंद तुम में से ज्ञानी हो कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि आपने एक ही बार में अर्जुन जैसे को गीता ज्ञान दे करके सुना करके ज्ञानवान बना दिया है। ऐसा ज्ञानी आप हो। इसलिए गोविंद आप अब मेरी बेटी से विवाह कर लो। फिर कहा ना ना ना, केवल माँ पिता और कन्या के कारण से नहीं, भाई बांधव बंधु बांधवों को भी होना चाहिए, वो भी तो पसंद कर ले। फिर कहा महाराज बांधव क्या देखते हैं, कहा बांधवा कुलमिच्छन्ति, बांधव कुल को देखते हैं, कुल में कोई दाग, भाई लोग कुल में कोई दाग नहीं लगा हो, कुल अच्छा हो, पवित्र कुल का हो, खानदानी हो, ये भाई लोग देखते हैं। तो भगवान को कहते हैं विश्व पितामह, आपका कुल भी बहुत दिव्य है, यदुकुल के हैं, और आपने यदुकुल में उत्पन्न होने के बाद फिर ऐसा कुल का चयन किया, ऐसा कुल में जाकर के आप रहे, आए तो यदुकुल में, और पूरा जीवन जो व्यतीत किया कुछ समय, और जो आनंद आपने लिए वह कुल और दिव्य है। बोले कौन सा? गोकुल, गौ माता का कुल और यदुकुल, इन कुलों में आप परिपूर्ण हुए हैं। इसलिए गोविंद आपका कुल खानदान भी बहुत दिव्य है। तो बांधव भी खुश है। फिर का पड़ोसी से पूछ लो एक बार, काई पतो पड़ोसी मुंह फेर दे। बोले राधे राधे, एक बार और पूछ, चलो एक बार और बोल दो, पड़ोसी से पूछ लो। कभी कभी पड़ोसी से भी राय लेने पड़ते हैं सर, नहीं तो यही क्या कहते, देखो इतने साल इंतजार कर लियो फिर भी ऐसी घर में दे दी, देखो शर्म नहीं आई। अच्छा पड़ोसी क्या चाहते हैं, बड़ा सुंदर कहा है यहाँ विश्व पिता, पड़ोसी क्या देखते हैं, कहा कन्या वरयते रूपम माता पीतम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। पड़ोसी क्या देखते, कहा ये तो क्या देखेंगे, और देखना दाखना कुछ नहीं, ये तो कहेंगे कि जल्दी शादी करो बेटी के, लड्डू मिलेंगे, मिष्टान्न मिलेंगे, जीमन मिलेगा, बस यही देखे, कतराक चीज जीमन में बनाओ, इसके अलावा कछु ना जाने पड़ोसी, चाहे लंगड़ाई दो उसको काटे।